करेंगे साक्षी गोपाल जी की लीला। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो साक्षी गोपाल जी जिनको आपने देखा, ये साक्षी गोपाल एकमात्र ऐसे विग्रह हैं जिनको चलित विग्रह कहा गया, चलने वाले विग्रह। जैसे हम लोग विग्रह समझते हैं कि हम, बताया गया शास्त्रों में कि भगवान निर्भर है अपने भक्त पर। भगवान इतने निर्भर हैं कि भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। एक भगवान का अवतार है जो कि परम व्योम अवतार, यानी कि ऊपर भगवान रहते हैं अपने धाम में अप्रकट रूप में, कोई जानता नहीं कहाँ रहते कैसे रहते। परम व्योम, परम व्योम रूप से जब राधा रानी कहती हैं अरे प्रभु आप तो परम व्योम में रहते हैं, कोई आपको जानता नहीं, तो कोई लोगों की मदद कैसे होगी, लोग आपको कैसे साक्षात्कार करेंगे। तो भगवान कहते हैं परम व्योम से उतर करके मैं थोड़ी मदद करता हूँ। तो भगवान अपना दूसरा अवतार ले लेते हैं, अंतर्यामी अवतार। तो अंतर्यामी भगवान बनकर के सभी जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सब बोलते हैं ना भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। राधा रानी कहती है कि लेकिन प्रभु आपको अभी भी कोई साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, थोड़ा और लोगों के ऊपर अपनी मर्सी, अपनी कृपा करिए। तो भगवान महाकृपालु भगवान कहते ठीक है, मैं अपने लीला अवतार लूँगा, लीलाएं करूँगा अपने भक्तों के साथ में, शायद उनसे लोगों के अंदर कुछ अनुभव आए। जैसे कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लिए हैं, प्रसाद के रूप में अवतार लिए हैं, ग्रंथ के रूप में अवतार लिए हैं। तो ऐसे कई अवतार भगवान लीला अवतार करते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में भगवान लीलाएं करते हैं। तो राधा रानी कहती लेकिन लीला भी कहते हैं कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। कौन कौन भगवान की लीलाओं को देख पाता है। चैतन्य महाप्रभु आए लेकिन सब उनको समझ नहीं पाए। भगवान कृष्ण आए तो दुर्योधन भी भगवान कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं था। कौन कौन भाग्यवान, किसी का फॉर्च्यून उदय होता है तो वो भगवान की लीलाओं को समझ पाता है। तो राधा रानी कहती हैं और आप तो बड़े कृपालु हैं प्रभु, आपको थोड़ा सा और सोचना चाहिए, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, थोड़ी कृपा करिए, आगे बढ़िए। तो भगवान कृपा करके कहते ठीक है, मैं अपना अंतिम अवतार लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। वह अवतार है मेरा विग्रह अवतार। अब विग्रह अवतार यानी कि घर में आने वाले हमारे जो मूर्तियां हम खरीद के लाते हैं और उनमें जब अभिषेक करते हैं और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, भक्त कीर्तन करते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़े श्लोकों की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम से अगर हरि नाम लिया जाए तो भगवान स्वतः ही उन विग्रहों, उन मूर्तियों में प्रकट होते हैं और वह मूर्ति विग्रह बन जाती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड अ डीटी। सो आइडल होता है जो बाजार में होता है, आर्चिस गैलरी में मिलता है, गणेश जी का, शिव जी का, वो आइडल होता है। बट व्हेन यू ब्रिंग एट योर होम, जब अपने घर ले आते हैं, उनकी उपासना करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, षड उपचार करते हैं, भोग लगाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वो मूर्ति नहीं रहती, अब वो क्या बन गया है, विग्रह। उसमें भगवान अवतरित होते हैं, ये भगवान का अवतार है, विग्रह अवतार। लेकिन इस विग्रह अवतार में भगवान निर्भर है अपने भक्त के ऊपर। अहम भक्ता पराधीनो, जब भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ, श्रीमद् भागवत में तो भगवान के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं अहम भक्ता पराधीनों का अर्थ है भगवान भक्तों के पराधीन है। चाहे तो खुद भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुलाने के लिए आपकी ज़रूरत है, उठाने के लिए आपकी ज़रूरत है, भोग लगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। भगवान अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पे पराधीन होता है, भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत बिक जाते हैं और पराधीन हो जाते हैं। पर अधीन, अधीन मतलब किसी के ऊपर मैं निर्भर हूँ, दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन पराधीन होकर के ऐसा हो जाएगा तो उसकी कथा यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने सुंदर लीला करी। कहते हैं कि एक बार दक्षिण भारत में विद्यानगर नामक एक स्थान था। तो बता सकता है कोई, आपने साक्षी गोपाल कथा सब जानते हैं, विद्यानगर कौन सा स्थान था, कहाँ पर था वो विद्यानगर? बोलते दक्षिण भारत के ब्राह्मण। कौन सी जगह दक्षिण भारत? विद्यानगर कहाँ था, कहाँ से चलकर आए भगवान, कौन थे वो ब्राह्मण? तो इसको कहते हैं इंट्रिकेसीज ऑफ द शास्त्रास, जिसको बोला गया इफ यू लव कृष्णा देन यू गो फॉर द डिटेलिंग ऑफ कृष्णा। डिटेल इज अ सिम्टम ऑफ लव। जितना अधिक हम डिटेल पता करते हैं, इसका मतलब होता है हमें उतना ही प्रेम भगवान से है। तो इसीलिए शास्त्रों को और गहराई से सुनना, समझना, पढ़ना चाहिए। विद्यानगर बताया गया दक्षिण भारत में कांचीपुरम जो स्थान है, वहीं पर कांचीपुरम के पास विद्यानगर नाम का स्थान था। वहाँ से दो ब्राह्मण थे, जो दो ब्राह्मण, एक युवा ब्राह्मण और एक वरिष्ठ वृद्ध ब्राह्मण। वृद्ध ब्राह्मण की इच्छा थी कि मैं, वृद्ध ब्राह्मण की इच्छा थी कि मैं या लीला करूं, यहाँ जाऊं, कहाँ, यात्रा पर जाऊं और यात्रा में जाकर के दर्शन करूं। जैसे आप सब यहाँ पर किस लिए आए हैं, यात्रा। ऐसे वृद्ध ब्राह्मण के मन में भी इच्छा थी।
लेकिन उसके ऊपर फूड फॉर लाइफ की कृपा नहीं थी। उसको स्वयं ही चल करके जाना था विद्यानगर से वृंदावन। अब कांचीपुरम, दक्षिण भारत, श्रीरंगम, मदुरई, कांचीपुरम, जानते हैं ना कांचीपुरम की माता साड़ियाँ पहनती, कांचीपुरम साड़ी। कांचीपुरम से चल करके आना था वृंदावन। सोचिए कितने किलोमीटर है, 1500 से अधिक किलोमीटर होगा, 1700 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर गुरुजी ने बताया। 1800 किलोमीटर चलना पैदल धूप में। सोचिए हम 18 मिनट बैठने के बाद घुटनों में दर्द होने लगता है, और 1800 किलोमीटर चलने के लिए वृद्ध ब्राह्मण तैयार था। तो एक युवा से पूछा कि आप मेरे साथ चलोगे? बोला हाँ हाँ बिल्कुल मैं भी चलूंगा, मैं तो युवा हूँ, कहीं जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी सेवा कर दूंगा, आपके बहाने मैं भी दर्शन कराऊंगा। तो दोनों युवा ब्राह्मण वो चल दिए। अब ये जो है ब्राह्मण है, कौन है ब्राह्मण? जनेऊधारी व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति ब्राह्मण है। कौन है ब्राह्मण? तो शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज। द्विज बोलते हैं ना, संस्कारात भवेत द्विज। संस्कार होते हैं कर्ण छेदन, नामकरण, मुंडन संस्कार। संस्कार से वो द्विज बन जाता है। संस्कारात भवेत द्विज। वेद पठेत भपेत विप्रः। सुदामा विप्र थे, यानी उन्होंने वेद पढ़ रखे थे। वेद पठेत भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, पर ब्रह्म कौन है, क्या रूप में प्रकट हुए हैं, वो ब्राह्मण बनने योग्य। जाति ब्राह्मण नहीं, श्रील प्रभुपाद ने कहा जाति ब्राह्मण नहीं। जाति ब्राह्मण पूजनीय तब है जब वो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण हो, तभी वो ब्राह्मण। तो वो डबल बोनंजा है कि वो ब्राह्मण जाति में भी उत्पन्न हुआ और ब्राह्मण भी है। तो ये जो दो वृद्ध थे, ये कौन थे? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कि वेद पठेत विप्र, कौन थे? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण थे, तभी वो ब्रह्म से बात कर पाए। तो ब्रह्म से बात करने के लिए भी एक क्वालिटी चाहिए इस लेवल की कि वी कैन टॉक टू डीटीज, भगवान से बात करें। श्रील प्रभुपाद खड़े होकर गौर निताय के विग्रहों से बात करते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी से भक्त पूछते, प्रभुपाद आप दर्शन करते हो, आश्रुपात क्यों कर, रो क्यों रहे? तो उन्होंने बोला मैं बोल रहा था आप मुझे यहाँ तो ले आए हैं, लेकिन माया से बचा के रखना। तो भक्त बोलते प्रभुपाद आप भी माया में गिर सकते हैं क्या? प्रभुपाद ने कहा यू डोंट वरी। तो बोले प्रभुपाद फिर आपने क्यों बोला? बोले आई एम प्रेइंग, दैट इज व्हाई आई एम गारंटिंग दैट आई विल नॉट फॉल डाउन। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये भगवान से चर्चा है श्रील प्रभुपाद जी का। विग्रह से बात करना चाहिए, क्योंकि विग्रह भगवान का चतुर्थ अवतार है भागवत के अनुसार। और इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर वर्णन किया किस प्रकार डीटीज को सोचना चाहिए, है ना। अभी जैसे प्रभु जी बोल रहे थे पीछे हटिए, ऑल्टर है, समझते नहीं, फोटो खींचना, घुस गए भगवान मुंह के पास। बिल्कुल आप जाएंगे मोदी के पास जाकर फोटो खींचेंगे क्लोजअप में, प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते, भगवान के पास जा सकते, क्योंकि भगवान को हम भगवान मानते नहीं, एक्चुअली एक डीटी मानते हैं। ले जाएंगे दुनिया को दिखाएंगे हम यहाँ होकर आए, जूम करके यहाँ होकर आए, हम यहाँ होकर आए। हृदय के अंदर लेके जाना चाहिए, एक्चुअली फोटोज खींचना ही नहीं चाहिए भगवान के। मैं कहता हूँ अपने हृदय में रखो, क्यों जिसको आप भेजेंगे 2 दिन रखेगा, डेटा ओवर होगा, डिलीट मार देगा। भगवान को डिलीट मारेगा, भगवान का तुझे डिलीट मार दूंगा। तो सोचिए जरा, ये सोचने वाले विषय हैं एक्चुअली। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण ने चलना शुरू किया, वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में पूरे जहाँ जहाँ रुकते वो बेचारा युवा उनकी सेवा करता पहुंचे, दर्शन की सारी जगहों पर। जगह जगह दर्शन करने के बाद में इतनी सेवा से प्रसन्न हो गया, वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि मेरा मन करता है दामाद हो तो तेरे जैसा हो। युवा ब्राह्मण से कहता है कि तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? कहता है कि क्यों फंसा रहे हो भाई, ब्रह्मचारी जीवन अच्छा जीवन है, ग्रस्त में जाऊंगा त्रस्त हो जाऊंगा, चारों कोने पस्त हो जाऊंगा। तो बोले मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है तुम जाना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम मेरा सोचो, मैं वृद्ध हूँ, कहीं शरीर छूट गया, मेरी महत्वाकांक्षा रह जाएगी कि एक भक्त मेरे घर में दामाद बन करके आ जाता, कृपया कर इस वृद्ध की इस इच्छा को पूरा करो। कहता चलिए आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी को ये बात बोलनी भी तो चल पड़ेगी। कल को आप मान लीजिए आपने विवाह करने के लिए बोल दिया, लेकिन आपका परिवार ना माने या आपका दिल बदल जाए, तो फिर आपका जो ये ब्राह्मण कर्तव्य है वो भंग हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण का एक गुण है सत्य वाक्य, जब भी बोलेगा सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। मिट्टी खोद करके अंदर शिवलिंग गाड़ दिया, नीचे छोले के छोटे चने रख दिए, ऊपर से पानी डालने वाला स्वयंभू प्रकट विग्रह है। छोला बड़ा होता है तो बाहर आ जाते मिट्टी से, स्वयंभू प्रकट विग्रह है, ऐसा नहीं करता, वो ब्राह्मण नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा पुजारी हो। ब्रह्म जानने के लिए ब्रह्म सत्य वाक्य उसका एक गुण है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ठीक है आप कहते हैं तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन किसी को साक्षी तो मानना पड़ेगा। साक्षी यानी कि विटनेस, किसी को विटनेस बनाना चाहिए।
तो प्रश्न उठता है, साक्षी गोपाल वृंदावन से है, सब जानते हैं, कहाँ पे थे भगवान साक्षी गोपाल वृंदावन में? कौन बताएंगे? ओके, गोवर्धन, एनी अदर आंसर्स? कहाँ पर थे? मथुरा। ओके, अरे आप सब तो साक्षी गोपाल की लीला कम से कम 200 बार सुने होंगे महाराज जी से। कहाँ थे साक्षी गोपाल? हाँ, गोवर्धन पे। गोवर्धन पे जो विग्रह थे वो गोपाल विग्रह थे, वो इस समय नाथद्वारा में है, श्रीनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। वो माधवेंद्र पुरी के द्वारा स्थापित विग्रह थे, लेकिन साक्षी गोपाल नहीं। साक्षी गोपाल विग्रह वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित विग्रह है। जो 16 विग्रह वज्रनाभ जी ने बनाए भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, जिनके कारण वज्रमंडल 16 विग्रह बनाए, 5 शिवलिंग बनाए। तो 16 विग्रहों में से एक विग्रह तो है आपका गोविंद देव जी जयपुर में, गोपीनाथ जी छोटा बाजार में जाते हैं आप, मदन मोहन जी जाते हैं आप करौली में। उन्हीं विग्रहों में से एक विग्रह है साक्षी गोपाल भी। ये कहाँ पर था? जमुना तो पूरे वृंदावन में बहती है। कौन से स्थान में? 22 घाट है जमुना में। तो इसका उत्तर है केशी घाट। केशी घाट पर वंशीवट के स्थान पर साक्षी गोपाल जी विराजमान रहते थे, और वंशीवट साक्षी गोपाल वहां से चल कर के आए। तो आप जाएंगे गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे, कभी कभी बोलते हैं क्योंकि वो एक ही स्थान है, ये साक्षी गोपाल, वहां पर साक्षी रूप में एक मंदिर है छोटा सा, उस मंदिर के वहां से चल कर के साक्षी गोपाल जी आए। ये साक्षी गोपाल जी जो हैं 5 फीट विग्रह, 5 फुट के विग्रह, और ये विग्रह वहां पर थे। और जब वृद्ध ब्राह्मण ने उन्होंने इस विटनेस को मांगा, साक्षी दी, भगवान आपको साक्षी मान करके मैं खाना। हम लोग गए, कुछ लोग पंडा को ऐसे किए, अरे रहने दे, दान मत मांग, हट साइड हट, मैं जाऊंगा, हमारे साथ ये है। लेकिन सच्चाई ये है कि केवल इस जगन्नाथपुरी धाम में एक ही जगह पर ऐसा भाव है जहां भगवान को विटनेस बनाकर बोल सकते, यही एक विग्रह है जो चलते हैं, बात करते हैं। उनको साक्षी बना के बोलना चाहिए, प्रभु मेरा ये कार्य है, मुझे भक्ति दो, अपने चरणों की प्रीति दो, और कुछ लक्ष्मी वहां पर अवश्य देना चाहिए। तो ये जो साक्षी गोपाल जी थे, उन्होंने विटनेस मांगा, विटनेस दिया और चले गए। जब वापस गए, वापस जाकर के वृद्ध ब्राह्मण ने बोला कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण से करना चाहता हूं। तो भाई आ गए, वो कौन है? ये अयोग्य व्यक्ति, लक्ष्मीहीन, गरीब ब्राह्मण, हमारी बेटी जाएगी ऐसे घर में? हम तो राजा के घर में भेजना चाहते। पिताजी आपका दिमाग सटिया गया क्या 60 साल पे? तो पिताजी बोले कि देखो ऐसे मत बोलो, मैंने वचन दिया। कह रहा तुम्हारा वचन किस काम का जब बिटिया का जीवन ही खराब हो जाए? जब इस प्रकार से बोले तो वो चुप हो गया। तो ब्राह्मण आया, बोले कि कब विवाह की डेट रखनी है, तिथि क्या है? बोला जी तिथि विधि यहाँ तो प्रोग्राम ही कैंसिल है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी अंदर तिथि मत पूछना, अलग ही तिथि हो जाएगी, फिर पुण्य तिथि। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करूं मैं? आपने वचन दिया है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण के वचनों को रखने की बहुत सत्य वाक्यता है। आपका भंग होगा, आपका ब्राह्मण तो नष्ट हो जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? वो कहते हैं, भाई लोग कहते हैं लालची है ना, ये लालच के कारण ऐसा बोल रहा है, इसको हमारा धन चाहिए। पिताजी आपने भी किस गरीब को अपने पल्ले बांध लिया, रोज आ जाता है। पंचायत बिठाओ। तो पंचायत 5 लोगों को बुलाया गया गांव के, और सब लोग विद्यानगर के आए, पंचायत बिठाई गई। उन्होंने कहा कि ठीक है हम मानते हैं कि इन्होंने बोला, लेकिन इसकी क्या प्रूफ है कि इन्होंने बोला? हाँ, प्रूफ तो कुछ नहीं है, ब्राह्मण का वचन ही अपने आप में प्रूफ है। पहले कहते थे मैं तुझे जुबान देता हूँ, है ना, और कभी कभी डायलॉग बोलते थे अगर तू बात से फिरा तेरी जुबान काट ली जाएगी। उसकी वैल्यू थी। आजकल कोई वैल्यू नहीं, आजकल तो पेपर में फौजरी हो जाती है, स्टैम्प पेपर बदल जाते हैं। तो सोचो जुबान तो कितनी बदलेगी, तो बिना हड्डी वाली चीज़ है, इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो बोले कि भाई अगर आपको प्रूव कराना है तो किसी विटनेस को लाना पड़ेगा कि हम आप दोनों के तो 2 पार्टी है, पार्टी के बीच में मीडिएटर होना चाहिए। अब ब्राह्मण सोचने लगा मीडिएटर, बोले कि हमारी ये चर्चा तो केशी घाट पे हुई थी। जब हम केशी घाट पे स्नान करके निकले, वंशी पर दर्शन कर रहे थे, साक्षी गोपाल जी के स्थान में पहुंचे, वहाँ गोपाल जी खड़े थे और गोपाल जी को हमने दर्शन किया, उनके सामने हमने चर्चा की। तो भाई बोले अच्छा मौका है, जा गोपाल जी को बुला ला। ऐसे बोलते हैं ना, जा जाते देख लेंगे तेरा कौन है भाई, आज बुला ला। वो बेचारा बोला अरे भाई कैसे, गोपाल जी को कैसे बुलाऊं, वो तो भगवान है। वो बोले हमें भी पता है तू बहुत भगवान ब्राह्मण भगवान बनता, जा बुला के ला, तभी शादी होगी, वरना निकल यहाँ से। अभी ऐसी बेइज्जती का एहसास, बोला सोचो फिर दोबारा विद्यानगर 1700 किलोमीटर, इसलिए नहीं आया कि उसको लालच था, स्त्री संग मिलेगा, इसलिए चला कि इस ब्राह्मण का वाक्य मुझे वचन रखना है, क्योंकि भगवान का भक्त ब्रह्म को जानता है। पर ब्रह्म की सुरक्षा ब्रह्म के हाथ में, यानी आत्मा के हाथ में, परमात्मा की सेवा की सुरक्षा, भगवान के मंदिरों की सुरक्षा भक्तों के हाथ में है।
तो इस प्रकार से वो चला, वापस पहुंचा तो वहाँ जाकर के बैठ गया और जाकर के क्या कहता है कि भगवान आपने तो वचन दिया था और आपके सामने मैंने साक्षी मान करके विवाह के लिए एग्री किया था, अब आप कुछ निर्णय लीजिए कि कैसे इस कार्य को किया जाए। तो भगवान तो विग्रह हैं, विग्रह कभी बोलते हैं? आप गए अभी गोपीनाथ जी के दर्शन किए, सबने फोटो खींचा, पैर छू, कोई बोले साइड हटो, लेफ्ट राइट हो जाओ? कुछ नहीं बोलते। तो कहते हैं, मेरे साथ में बोलिए, कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथाए ना सुनी। कृष्ण ने कहा प्रतिमा चले, ऐसा कभी कोथाए ना सुनी, मैंने तो सुना नहीं, तुम मुझसे बोल रहे हो चलो चलो। अरे प्रतिमा कभी चलती है क्या? क्या बोला? कृष्ण कहे प्रतिमा कोथाए ना चली। तो कोई चलती नहीं है, कहीं नहीं जाती है, कभी सुना क्या? तो हम विप्र भी तो व्रत था, तो क्या बोले? विप्र बोले प्रतिमा है ना कहाँ के न वाणी। मैं मानता हूं भगवान चलते नहीं है, लेकिन प्रभु फंस गए, भगवान बोलते कहाँ हैं? आप बोल रहे हैं मुझसे। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है? और भगवान जानते थे फंस गया मैं बोल करके। तो बोलते हैं कि मैं बोल सकता हूं लेकिन मैं चल थोड़ी सकता हूं। कई लोगों से मैं बात करता हूं, शोले पिक्चर में भी धर्मेंद्र बन के बोल रहा था, विग्रह में से बोला था ना। तो बोले भगवान बोल तो सकता है, चल नहीं सकता है। भगवान चलेगा कैसे? मूर्ति चलेगी? कभी देखा? आप यहाँ बैठे गोपीनाथ जी यहाँ टक 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 जा रहे हो तो क्या कथा सुनेगा, भागेंगे देखने के लिए? करे से कभी देखा? अचंबा है ये, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो वो बोला अभी फंस गए भगवान, और विप्र वेद पढ़े था ना, इसलिए उसने ऐसे प्रूफ रखे। क्या बोला? मेरे साथ बोलेंगे, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदना, विप्र लागी करा तुम्ही आकार्य कारण। इस विप्र के लिए आप वो कार्य करिए अकार्य। जो कार्य दो दुनिया करती है वो कार्य है, जो दुनिया नहीं करती है वो अकार्य है। इसीलिए कर्म वो है जो पुण्य के लिए किया जाता है, विकर्म वो है जो पाप के लिए किया जाता है, और अकर्म वो है जो कृष्ण के लिए किया जाता है। अकार्य करी, अकार्य करो जो कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। आप तो भगवान है, मूर्ति थोड़ी है आप। भगवान तो चल सकते हैं। हाँ बोले फंसा लिया। तो भगवान बोले कि एक शर्त है, देखो तुम आए हो साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत अन्न का क्षेत्र यानी चावल खाया जाता है, और चावल जो है वो पूरे के पूरे दक्षिण भारत में जाएं तो नॉर्थ इंडियन कहते हैं यार रोटी नहीं मिल रही, चपाती नहीं मिल रही, बस चावल ही चावल, कर्ड राइस, राजमा राइस, ये राइस, वो राइस, दे राइस, ले राइस, राइस राइस ही राइस है यहाँ पर। तो इसी स्थिति में व्यक्ति बोला, उत्तर भारत का आदमी थोड़ा बेचैन होता है, रोटी नहीं मिली, सब्जी नहीं मिली। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या करना पड़ेगा मुझे प्रभु? कहा देखो पहली चीज़ तो है शर्त कि मुझे 1 किलो चावल तुम्हें भोग लगाना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ तुम दक्षिण भारत से आए हो, अपना काम चावल से नहीं चलता, क्योंकि अपन उत्तर भारत के भगवान हैं। अपने को चाहिए मालपुआ, रबड़ी, रसगुल्ले, ये तुम्हें बनाने पड़ेंगे। अपने बर्तन उठाओ, बीच में भोग बनाओ, अमनिया होना चाहिए, छुआ नहीं होना चाहिए किसी का, बिना छुए चलो मुझे लेकर के, फिर चलूँगा तुम्हारे साथ। तो बोला कि ठीक है, आपकी शर्त है तो मेरी भी शर्त। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ चल रहे हैं? है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि तुम आगे आगे चलो, मुझे रास्ता बताओ, मैं पीछे पीछे चलूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हैं? भगवान बोले मैं त्रिभंग लेतम रूप में हूँ, 3 जगह से टेढ़ा हूँ, गर्दन से, कमर से और पैरों से। टेढ़ी चीज़ जो होती है वो जितना मुश्किल अंदर जाने में होती है, उससे ज़्यादा मुश्किल बाहर आने में होती है। बोतल के अंदर कोई ऐसे एस शेप का एक फंसा दो आप, उधर जाने में ऐसे 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 करके जाएगा, और बाहर निकलने के लिए तो बोतल फट जाएगी, वह एस बाहर नहीं निकलेगा। तो भगवान कहते हैं मैं 3 जगह से टेढ़ा हूँ, किसी के हृदय में पहले तो जाता नहीं हूँ, जाता हूँ तो मुझे निकालना तो असंभव है। मैं 3 जगह से टेढ़ा हूँ, मुरली धारण की है, मेरे कमर पे करधनी बंधी हुई है, मेरे चरणों में नूपुर बंधी हुई है, इस नूपुर की रुंझुन रुंझुन सुनते हुए चलना। लेकिन दूसरी बात, अब भगवान बोल रहे हैं, दोनों का कन्वर्सेशन, भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है तुम रुंझुन सुनोगे, लेकिन अगर पीछे पलट के देख लिया, बाई चांस ट्रैफिक जाम हुआ बीच में और कहीं आवाज़ में डिस्टर्बेंस है, तुमने पीछे जहाँ बोला पंजाब हो, हरियाणा हो, वहीं बन जाऊँगा मैं, आगे नहीं जाऊँगा दक्षिण भारत तक।
बड़ी मुश्किल से उत्तर भारत से जा रहा हूँ, मेरा मालपुआ छूटेगा, मेरे को यहाँ भोग लगता है रोज़ रसमलाई का, सब छूट जाएगा मेरा। तो कह रहे ठीक है आप चिंता मत करिए, मैं जो आप कह रहे हैं वो बनाऊंगा। लेकिन अब पर डे ब्राह्मण नहाता, स्नान करता, भगवान की रसोई बनाता, खिलाता, रख देता और मुंह आगे की तरफ रखता, भगवान पीछे पीछे चलते। फिर रुंझुन आगे, रुंझुन सुनता, आ रही आवाज़, फ्लूट की आवाज़, रुंझुन झुंझुन सुनता हुआ जा रहा था। अब इसमें आचार्यों के मत देखिए। ये कथा तो हमने चैतन्य चरितामृत में कई बार सुनी है, लेकिन जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? जीव गोस्वामी कहते क्यों भगवान पीछे चले, आगे क्यों नहीं चले? भगवान तो सर्वंतर्यामी है, आगे चलना चाहिए। बोले पीछे आ मेरे, आई एम द हेड, ठाकुर हूँ मैं। लेकिन भगवान बोले तू आ मैं पीछे। भगवान बोले ये ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ये परम भक्त है, ये ऐसा है जिसके पराधीन हो गया हूँ मैं। तो ऐसे भक्तों की चरण रज चाहते श्री श्याम सुंदर, चरण रज चाहते हैं। भगवान बोले ये चलकर आगे जाएगा, मैं पीछे से उठाऊंगा, ये देखेगा नहीं, क्योंकि मैंने मना किया पीछे देखना मत। क्या भाव है, आचार्यों का भाव है ऐसा कि चरण रज चाहते थे भगवान के। ऐसे भक्तों की चरण रज मिलती नहीं, आज फंसा लिया, मैं फंसा लेता हूँ। चरण रज लेते थे, उठाते थे, फिर वो चलता था, फिर भगवान जो उसीलिए मना किया पीछे मत देखना। ये पॉइंट तो जबरदस्ती लगाया कि मैं मूर्ति बन जाऊंगा, लेकिन वो पीछे से उठा के लगा रहे ऊपर भगवान। तो ऐसी स्थिति में पहुंचे और जो कांचीपुर जाना था, उससे पहले विद्यानगर जाना था, उसके पास ही कांची में ही थोड़ी दूरी पे ही गांव के बाहर एक्सटर्नल एरिया में, और वहां जाकर के उसे ऐसा लगा कि रुंझुन आवाज़ नहीं आ रही है। कहा कहीं ऐसा तो नहीं मालपुआ रखता चला रहा हूँ, पीछे से गाय बकरी खा रही हैं और जो है ना रुंझुन की आवाज़ बंद हो गई, भगवान खाए भी नहीं खाए, पता चला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रोक दिया और पीछे चले गए कहीं। तो उसने मन में जब संशय आया तो उसने पलट कर देखा। जैसे ही देखा तो भगवान खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, अभी प्रतिमा नहीं बने थे। तो बोला कि चलिए प्रभु बस थोड़ा और। भगवान बोले थोड़ा और? भूल गए क्या कहा था? हाँ भूल गए कि एक बार उल्टे तो नहीं जाऊंगा। बोला प्रभु इतना चल कर आए, 1700 किलोमीटर में से 1650 चल लिया, अब 50 किलोमीटर में एवरेज मांग रहे हो मेरे से कि नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे नखरे मत करो, चल लो। तो भगवान बोले कि उनको यहाँ बुला लाओ जिस पंचायत को मेरा विटनेस चाहिए। बोले वो थोड़ी आएंगे, उन्होंने तो अगर आना होता तो वो सब वृंदावन आते, आपको क्यों बुलाते? भगवान बोले मैं 1650 किलोमीटर चल सकता हूँ, क्या वो 50 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं? तो बोला कि ये बात तो ठीक है। तो गया पंचायत को, बोला कि प्रभु आ गए। इतने में तो भगवान, तो गाँव वाले देख लिए प्रभु आगे खेत में खड़े हो गए, तो सारे ओ गोपाला कृष्णा श्याम सुंदर सब दंडवत मार रहे हैं, और ये दंडवत खीर भोग भरने लग गए, भगवान आए, एकदम शोर शराबा। मान लो यहाँ मूर्ति आके खड़ी हो जाए तो क्या हालत होगी। सारे लोग एकदम से प्रसन्न हो गए। इतने में गए, अंदर जाकर के पंचायत को बुलाने गए, भागे आए, बोले चलिए भगवान आ गए। कहा कहाँ है? बस ये रे करते हुए ले आया, ये रे भगवान। ठाकुर को देख करके सब बेचैन दंडवत किए, बोले हाँ ये सही बोलता था, ये तो साक्षी गोपाल है। तो उन्होंने कहा कि अब आप मुझे वचन देते भाइयों से कि अपनी बहन का विवाह मुझसे करेंगे? कह रहे हाँ हम वचन देते हैं। कह रहे किसको साक्षी मान के? कह रहे साक्षी गोपाल जी को साक्षी इसलिए नाम पड़ा साक्षी। तो उन्होंने कहा कि अब साक्षी से काम नहीं चलेगा, अब तो क्या करना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा। पंचायत के पेपर बनवाए, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, पंचायत के पेपर बनवाए। पंचायत के पेपर से बोला स्टैंप मारो, यहाँ पर सब सिग्नेचर करो, क्योंकि तुम लोग वचन के पक्के नहीं, वचन बदता नहीं है। वो तो मैं ब्राह्मण था, भगवान मेरे प्रेमी थे तो आ गए, कोई दूसरा आदमी होगा तो फंस जाएगा तुम्हारे जाल में। क्या लिखो, स्टैंप पेपर बनवाए। स्टैंप पेपर बनवा करके फिर उसका विवाह हुआ। और इस प्रकार से विद्यानगर के ब्राह्मण के कारण साक्षी गोपाल जी कहाँ पहुँचे? कांची पहुँचे। अब कांची के भगवान जगन्नाथपुरी में कैसे आ गए? अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, कांची पहुँचे तो दक्षिण भारत ले जाते, यहाँ क्यों ले आए आप, उड़ीसा में हमको? तो कांची में जब भगवान थे तो राजा प्रताप रुद्र जो कटक के राजा हुआ करते थे, उनका युद्ध हुआ कांची के राजा के साथ, और राजा के साथ जब हुआ तो कांची को हरा दिया। और एक बहुत बड़ा एक लीला है, वो अलग लीला है लंबी, कांची विजय यात्रा। कांची के राजा को जीत लिया था राजा प्रताप रुद्र ने। और प्रताप रुद्र जी राजा इंद्रद्युम्न के अवतार बताए जाते हैं। हाँ राजा इंद्रद्युम्न के अवतार है राजा प्रताप रुद्र, तो गौर गणेश दीपिका में वर्णन आता है। तो राजा प्रताप रुद्र जो हैं उन्होंने विजय जब कर ली तो बोले कि अब मुझे चाहिए, जब जीत जाते सब कुछ लेंगे। तो सबसे पहले तो प्रताप रुद्र क्योंकि जगन्नाथ के भक्त हैं, महाप्रभु के भक्त हैं, तो उन्हें तो चाहिए था। वो उठाकर के साक्षी गोपाल के विग्रह को लाके कटक में स्थापित कर दिया। अब कटक में जब वो विग्रह आ गया तो कटक में रहते थे, लेकिन कटक से उनका मन था, क्योंकि वो बाद में इस पूरी क्षेत्र सब जगह के राजा बने
और उन्होंने सिंहासन विजय प्राप्त किया। तो जब सिंहासन प्राप्त किया, राजा का मेन गढ़ बन गया पुरी, तो कटक से विग्रह को लाकर के जगन्नाथ मंदिर के अंदर पीछे जहाँ नरसिंह देव जी के दर्शन किए उसके बिल्कुल बैक साइड में गोपाल जी को विग्रह को स्थापना करी। गोपाल जी पहुँच गए कहाँ? पुरी में। अब पुरी में पहुँच गए तो यहाँ कैसे आए? पुरी में पहुँच गए तो भगवान को चाहिए क्या? रबड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ। और जगन्नाथ जी को क्या चाहिए? जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, जिसको नहीं भात उसको नहीं मिलता महाप्रसाद। तो जो ये महाप्रसाद है दुनिया इसके आगे हाथ फैलाती है, जगन्नाथ जी के भात के आगे। तो जगन्नाथ जी का भात बनता था, मालपुआ बनता था, राजभोग लगता था, इतने में क्या होता था? मालपुआ गायब हो जाता था। जगन्नाथ जी बोले ये क्या है भाई सिस्टम? हेड पुजारी के बोले तो गड़बड़ है, मैं मालपुआ खाता हूँ, आपने अभी कल रात को खाए कि नहीं जगन्नाथ जी के मालपुआ? ये मालपुआ सारे गायब हो जाते हैं, उठा करके ले जाते हैं ये साक्षी गोपाल। कह रहे देखो, एक खूंटे से दो घोड़े नहीं बनते हैं, एक मयान में दो तलवार नहीं रहती हैं। ये मानता हूँ कि हम दोनों एक ही हैं तत्व से, लेकिन रस में भेद है। ये वृंदावन के हैं, हम द्वारका के हैं। हम ऐश्वर्य वाले हैं, ये प्रेम वाले हैं। हम जो हैं अन्न खाते हैं, ये रसगुल्ला खाते हैं, इनको अलग करो हमारे से। तो बोले कि प्रभु ऐसे कैसे भगवान को निकाल दे? भगवान बोले अच्छा उसको रख लो, फिर मैं जाता हूँ। जगन्नाथ जी जब बोल दी मैं चला जाऊँ तो पुजारी का क्या हाल होगा? अरे प्रभु, महाप्रभु है जगन्नाथ, महाप्रभु ऐसा मत करिए, हम कोई व्यवस्था करते हैं। राजा से बात करी, राजा बोले कि हाँ ठीक है, आप लोग सही कहते हैं, साक्षी गोपाल जी को यहाँ से कहीं दूर लेना चाहिए। तो भगवान से पूछो, जगन्नाथ से पूछो कितनी दूर खड़े? प्रांगण में खड़ा कर दें, जय विजय के पास खड़ा कर दें, विग्रह को सिंह द्वार ले जाएं, कहाँ ले जाएं? तो भगवान बोले देखो, दो बैरी जो होते हैं ना, बैरी जो भोजन के कारण हमारा जो ये बैर हो गया है, इनको कम से कम मिनिमम 5 कोस दूर ले जाओ। एक कोस में 3 किलोमीटर, बोले 15 किलोमीटर दूर ले जाओ। तो भगवान ने जब ये ऑर्डर दिया तो 15 किलोमीटर दूर आपने दर्शन करके आया अभी, तो साक्षी गोपाल जी यहाँ पर विराजमान हुए। हरि बोल। कहाँ से कहाँ प्रभु दर्शन देने आए हैं। तो ये साक्षी गोपाल जी तो हैं, यहाँ पर विराजमान थे। लेकिन भगवान कृष्ण तो बिना राधा के आधे होते हैं ना, बिना राधा श्याम आधा। तो राधा रानी कहाँ है? कहाँ से आई? कैसे चलकर आ गई? देखिए दर्शन किए राधा रानी के, कितने लोगों ने किए? फेस के दर्शन किए, साइड से दर्शन किए? फेस अंदर जाके करवाया उन्होंने दर्शन। तो ये कौन है? कहाँ से आ गई राधा रानी? गोल्डन कलर की राधा रानी। तो बताते हैं कि यहाँ पर एक हेड पंडा थे इसी स्थान के, है ना, और उनकी एक सुंदर पुत्री थी लक्ष्मी स्वरूपा। और लक्ष्मी स्वरूपा जो उनकी पुत्री थी वो साक्षी गोपाल जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, सदा उनका चिंतन करती थी और उनको पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो एक दिन कभी कभी ऐसा होता था कि जब मंगला आरती में साक्षी गोपाल जी का मंदिर खुलता था तो भगवान मंगला आरती में होते नहीं थे। यही भगवान चलने वाले हैं ना, इनको कौन पकड़ेगा? वृंदावन से यहाँ आ गए, इधर उधर तो जा ही सकते हैं। तो देखा कि उस हेड पुजारी के घर पे पुत्री याद करती थी, ऑल्टर में माताओं को जाने नहीं देते थे, वो याद करती थी हे साक्षी गोपाला, हे साक्षी गोपाला, हे साक्षी गोपाला। भगवान पार रात को कहते पता क्यों बुलाया? ला खिला क्या बनाइए मेरे लिए। ऐसी स्थिति में वहाँ पहुँच गए तो बड़ा अचंभा होता था कि भगवान कहाँ चले जाते हैं। बहुत बार वो हेड पुजारी को बोलते लोग प्रभु कुछ करो, भगवान को पकड़ो, बड़ी मुश्किल से ये तो भाग दौड़ मचा दी है। पता चला वापस वृंदावन चले गए, क्या होगा हमारा? क्योंकि दाना पानी कैसे चलता है अगर साक्षी गोपाल ना हो वहाँ पर? हम जाएंगे उनको ब्राह्मणों को देखने, वो बेचारे ब्राह्मणों का गुजारा साक्षी गोपाल से चलता है। तो साक्षी गोपाल जो है उनके कारण उनका घर चल रहा है। बोले चले जाएंगे तो अपना घर बंद हो जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा हमारे घरों में, कुछ करो। तो वो बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। तो साक्षी गोपाल जी से बात करी, क्या है चक्कर है प्रभु, क्यों चल रहे हो आप? तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई मेरा लक्ष्मी से बहुत प्रेम है, वो मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करती है और मैं तो हूँ अधूरा हूँ क्योंकि मुझे राधा रानी का विस्मरण हो रहा है। तुम मुझे ले तो आए राधा रानी से दूर, राधा के बिना मेरा मन नहीं लगता है, मैं रह नहीं सकता हूँ एक पल, विरह वेदना सताती है, मुझे वापस राधा रानी के वृंदावन छोड़ दो, आप लोग हट जाओ, मैं चला जाऊँगा अपने आप, मुझे ज़रूरत नहीं टैक्सी मोटर ऑटो की, मैं चला जाऊँगा। तो जो ऐसे बोला तो पंडा बोले कि ठीक है हम सोचते हैं प्रभु, कुछ अरेंजमेंट करते हैं, आपका कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। तो मन ही मन पंडा ने कहा ठीक है, मैंने अपनी पुत्री का विवाह आपसे करा दिया। जो इस प्रकार से बोला, जिस दिन उन्होंने ऐसा प्लान किया तो कहते हैं कि कृष्ण ने आकर के स्वप्न में ही बोला और उनके घर पर पंडा के भगवान की बांसुरी और भगवान की जो पायल थी जो चल कर के आए, वही दोनों चीज़ें उस लड़की के घर पर विराजमान थी। और पता चला कि जिस दिन भगवान ने इस बात को एक्सेप्ट किया उसी दिन भगवान ने ड्रीम में आकर के बोला कि देखो बात ऐसी है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये लक्ष्मी
लक्ष्मी जिसका अंश है, ये राधा रानी के अंश रूप में प्रकट हुई, शक्ति स्वरूपा है ये मेरी। और ये हेड पुजारी की बेटी बन करके पैदा हुए, क्योंकि मैं जानता था एवरीथिंग इज प्लान्ड, मुझे यहाँ आना है, तो मैं आ गया हूँ, उससे मेरा विवाह हो चुका है, और अब तुम लोग बीच में मत बोलो, अब हमारा हो गया कनेक्शन, अब तुम बस उसे स्थापित कर दो। तो अब पुत्री को कैसे स्थापित किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम स्वर्ण रूप में बनाएंगे। तो स्वर्ण की मतलब अष्ट धातु की एक राधा रानी बनाई गई, इंस्टॉल की गई, और भगवान ने उनको ड्रीम में आके बोला अब तुम्हारी पुत्री इस विग्रह में प्रवेश करेगी। और जैसे विग्रह में प्रवेश किया, तो इस बात की सत्यता क्या है, प्रवेश की निकली, जैसे ही भगवान ने ये ड्रीम में बोला, सुबह ही उस जो लक्ष्मी थी उसने अपने प्राण छोड़ दिए और देवासन हो गया, उसका देह छूट गया। और उनका देह कहाँ है, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं था इसलिए हम दिखा नहीं पाए। वो देह स्नान वहीं सामने है, उनकी महावीर नाम से समाधि है, उसके नीचे ही और सिंह द्वार के पास जो अरुण स्तंभ है उसके साइड में राइट में उनकी समाधि, वहीं पर उनको नीचे रखा गया। और वही राधा रानी साक्षात लक्ष्मी जो हेड पुजारी की पुत्री थी, राधा रानी की स्वरूप शक्ति अंश वहाँ विराजमान है। और ये जो भगवान हैं, इनके चारों तरफ 3 कुंड हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, चंदन कुंड। तो मैं परिक्रमा कर रहा था, थोड़ा पहले पहुंचा, तो मैंने तीनों में जल देखा। तो राधा कुंड जो है उसके जल से भगवान का अभिषेक होता है। श्याम कुंड के अंदर भगवान के जो बर्तन हैं, जो रसोई बनती, किचन है पीछे बड़ा ऐसे ही, तो वो किचन स्पेशल किचन है। यहाँ पर कढ़ाई है, जगन्नाथपुरी में कढ़ाई नहीं है। यहाँ कढ़ाई मतलब जैसे कहते हैं जिसमें क्या पकाते हैं, चाशनी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, वो कढ़ाई है अंदर किचन के अंदर। और लकड़ी पर खाना बनता है कढ़ाई के अंदर। यहाँ मालपुआ बनता है। तो यहाँ का जो महाप्रसाद है ऊपर से पैकिंग सेम है, अंदर मटेरियल अलग है ना। तो नई नई बोतल में बेचे तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो उसमें वो अंदर बदल देते हैं, मालपुआ और ये सब डालते हैं यहाँ के महाप्रसाद में। तो वो जो बर्तन बचते हैं उनको धोने कहाँ जाते हैं, श्याम कुंड में। और भगवान की साल में एक बार चंदन यात्रा होती है। जैसे नरेंद्र सरोवर में आप आज सुबह दर्शन करके आए नरेंद्र सरोवर का, वहाँ भगवान की राधा मदन मोहन विग्रह वो आते हैं पालकी पर, और उनकी अक्षय तृतीया के दिन नौका विहार लीला होती, चारों तरफ नरेंद्र सरोवर में मिलते हैं। वहीं पर भगवान की क्रीड़ाएं हुई, चैतन्य चरितामृत में बताया। महाप्रभु मिलने आते थे अद्वैता आचार्य और उनको रिसीव करने, और जल क्रीड़ा करे प्रभु, जल क्रीड़ा करते थे, एक दूसरे पे पानी डाल डाल के जल क्रीड़ा होती थी नरेंद्र सरोवर में। वैसे ही इस चंदन सरोवर में, चाप जिसे कहते हैं, चाप सरोवर मोड़ पर ही था एक सरोवर जो आप गए होंगे, उस चाप सरोवर में चंदन यात्रा होती है और उसी के अंदर घुमाया जाता है। और कार्तिक के अंदर वो जो श्रीमती राधा रानी हैं, उनकी आंवला नवमी के अंदर उनके क्या होते हैं, दर्शन होते हैं, चरण दर्शन होते, सिर्फ एक दिन। आंवला नवमी कब आती है, आंवला एकादशी से थोड़ा समय पहले, यानी कि जब देव उठानी एकादशी से पहले, जब हमारा कार्तिक एंड हो रहा होता है, उससे पहले जो नवमी आती है उसको उनके चरण दर्शन होते, क्योंकि उसी दिन उन्होंने देहवासन किया था, देह शरीर त्याग किया था अपना। तो ये बहुत ही अद्भुत साक्षी स्थान है। भगवान से प्रेम करो तो हो सकता है आप द्वारका ले जाओ चला के अपने साथ। ट्रेन में बस सीट होनी चाहिए एक भगवान के लिए, उसमें किसमें एसी या स्लीपर, जहाँ पर भी ले जा सकते हैं अपने साथ बिठा के। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं बहुत ही अद्भुत भगवान, 5 फीट के भगवान हैं, भक्तों के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। बोलो साक्षी गोपाला की, साक्षी गोपाल की, श्री राधिका साक्षी गोपाल की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.